राम ने भी समझाया, संदेश भेजा, शांति दूत भेजा, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं माने। जब सब लड़ाई हुई और लड़ाई में ख़त्म हो, ऐसे ख़त्म हो गए, नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे रामा दल था, जैसे कृष्ण के साथ गोपी और ग्वाले लगे हुए थे, ऐसे ही समझ लो प्रेमियों, हम आप गुरु महाराज के साथ लगे रहे, जो पुराने लोग हैं। आप प्रेमियों गुरु महाराज के नाम पर जो आते हो, आप लोग अगर चाहो बहुत लोगों को बचा सकते हो, बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हो। लेकिन जब चाह लोगे तब आपकी भी जान बचेगी, लोगों की भी जब जान बचेगी। और हर समझदार, हर जिम्मेदार जब अपनी जिम्मेदारी समझने लगोगे, ये बात समझने लगोगे कि जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और रोटी खिलाने, पानी पिलाने, किसी का इलाज करा देने से ज़्यादा पुण्य होता है उसकी जान बचाने, तब आप लगोगे उस काम से। तो जान बचने का क्या तरीका है? तरीका सब होता है, जैसे कहा गया सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ यहाँ पर है। तो तरीका यही है कि वक्त का जो नाम है, इसको लोगों को बताओ कि यह वक्त का नाम है। जय गुरुदेव ये वक्त का नाम जगाया हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसको जगा करके गए हैं, और उनके जो काम को कर रहे हैं उनके आदेश से। ऐसे बाबा उमाकांत ने बताया है कि जय गुरुदेव नाम में पूरी शक्ति भरी हुई है। इस समय पर मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम जरूर याद रखें। लेकिन याद तो रहेगा नहीं। क्यों नहीं याद रहेगा? आप ही लोग भूल जाते हो यहाँ से जाने के बाद, और फिर वही जो रखे हुए हो वही नाम रखते हो। तो आप ये समझो, सबसे पहले आप याद करो। तो याद कब होगा? बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो एक बार पढ़ा देने से नहीं याद रहता है, बार बार जब वही पढ़ाया जाता है तब उसको याद होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूलों में जब जाते हैं तो एक बार पढ़ा पढ़ा देने से याद होता है? नहीं होता है। बुद्धि उनकी विकसित नहीं होती है, बुद्धि सीमित होती है। तब उनको रटाते हैं, रोज गिनती गिनवाते हैं और रोज पहाड़ा याद कराते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो जबानी जोड़ घटाव करने लगता है। और नहीं तो जोड़ घटाव कराते हैं प्लेट पर लिखा करके, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके, कापियों पर लिख करके घर को देते हैं कि जाओ अब ये इसको जोड़ करके लेकर आना, तब वो सीख पाता है। तो ये बेचारे जो कुछ नहीं जानते हैं, गाँव के सीधे साधे लोग, भोले वाले लोग, उनको अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे उनको जानकारी हो पाएगी? इसलिए आप लोग प्रचार करो, और योजना बना करके अगर प्रचार करोगे, योजनाबद्ध तरीके से प्रचार करोगे, तो प्रचार ज़्यादा हो जाएगा। अब योजना किसको कहते हैं? जैसे आपको घर बनाना है तो आप समझो ये बन सोचते हो कि हमको कितना कमरा बनाना है, क्या क्या चीज़ बनाना है, रसोई बनाना है, लेटरिन बाथरूम बनाना है, रहने का कमरा बनाना है, सामान रखने का बनाना है, योजना बनाते हो। और फिर सामान इकट्ठा करते हो, और उसके बाद में कारीगर लाते हो या ठेका देते हो, तब वो आपका बन पाता है। ऐसे संगत की योजना अगर आप बना लोगे, मीटिंग करके, और देर नहीं करना है, पल में परलय होता है बहुत करोगे कब। काल करे तो आज कर कहा गया है, जो कल करना है उसको आज करो। तो आप यहीं अभी सत्संग के बाद अगर बैठ जाओगे सब लोग, कहाँ यहाँ न बैठो, कहीं और बैठ जाना। और जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग, वो आपको सब तरीका बताएंगे, और उसकी रूपरेखा आप बना लो। जो भी जिम्मेदारी आप अपनी समझते हो या ये समझते हो हम कर सकते हैं इस काम को, तो वो लोग बैठ करके वो योजना बना लो और जन जन तक खबर पहुंचा दो। जिले का कोई भी गाँव और आदमी ऐसा न रहा है कि जो ये न आज समझो कि समझ ले और जान पावे कि भाई जय गुरुदेव है नाम के, तो आपको ये जानकारी हो जाए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम। और उसी तरह से इसमें ताकत है कि जैसे त्रेता में राम नाम में ताकत थी, पत्थर पर लिख करके राम राम समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जैसे कृष्ण नाम में शक्ति थी, जैसे आप समझो सप्ताहम नाम में शक्ति थी कबीर साहब के समय,
जैसे वाहे गुरु में शक्ति थी नानक जी के समय में, ऐसे ही शक्ति इसमें है। आप ये समझो, ये लोगों को न मालूम जब तक हो जाए तब तक आप ये समझो कि कैसे इस नाम को पुकारेंगे। बोले तो भाई परीक्षा लेकर के देख लेंगे, ये भी कर। अब बोलेंगे तब कि जब याद हो जाएगा। कोटि कोटि मुंजतन कराही और अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर भगवान का नाम याद आता है? नहीं याद आता है। हाय चाचा, हाय भैया, हाय मैया, हाय, यही सब मरते समय बोलता है आदमी। अब याद नहीं रहता, आपको समझ नहीं पाते हो क्या बोल रहा है, क्योंकि मरते समय बहुत तकलीफ होती है। हड्डी हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तो तली हो जाती है। तो समझ नहीं पाते हो कि मरने वाला चिल्लाता है, बोलता है किसको? जिसको पुकारता रहता है, जिस नाम को लड़के का नाम, पोता का नाम पुकारता रहता है, उसी को याद करता है, उसी को पुकारता है मरते समय में। तो कोई मदद कर पाता है आखिर टाइम में? आस पास योद्धा खड़े तभी बजावे गाल, महल से हमको ले चलो ऐक्यो काल कराल। सब खड़े रहते, जवान बेटा पहलवान खड़ा रहता है, रिश्तेदार बड़े बड़े अफसर खोज के अफसर वो खड़े रहते हैं, डॉक्टर अच्छे अच्छे पड़ोसी या जानकार या रिश्तेदार खड़े रहते हैं। कोई मरते समय बचा पाता है? नहीं बचा पाता। और बचावे भी कोई किसी को तो जिसको देखेगा उसी से तो बचाएगा। तो यमराज के 2 दिन आँखों से दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो भी वही अंदर वाली आँख जिससे भगवान का दर्शन होता है। देवी देवता दिखाई पड़ते हैं उसी से वो भी दिखाई पड़ते। तो अब आप ये समझो, आपको क्या पता रहे, उसकी आंखें तो खुल जाती हैं उस समय आखिरी वक्त पर। उस समय भी खुली रहती हैं, अर्ध खुली रहती हैं जब पैदा होता है, और मरते समय भी उसको सब दिखाई पड़ने लगता है। और माँ के पेट में बच्चा रहता है तो पूर्व जन्म का सब दिखाई पड़ता है। ऐसे मरते समय भी दिखाई पड़ता है। तब उनको जब देखता है यमदूतों को, भयंकर हैं वो, काले कलूटे, बदबूदार शरीर है, 3 आँखें हैं, बड़ा शक्तिशाली है, जब देखता है तब समझो चिल्लाता है। तो कुल मिला करके ये समझो कि रटाना है, रट जाएगा तो हर समय मुँह से जय गुरुदेव निकलेगा। उसके लिए क्या करना है? जय गुरुदेव नाम की अखंड धुनी कराओ। 24 घंटे का इस समय अभियान चल रहा है जगह जगह। जहाँ 2-4 भी सत्संगी हो, परिवार के लोग हो, और हिम्मत कर लो कि हमारे यहाँ अखंड नाम धुनी हो जाए, उनके यहाँ हो जाए। कैसे होगा ये भी बता दें। पहले से गांव में प्रचार कर दो, यह भगवान का नाम है और आज के फायदे के लिए कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ हो तो हम दौड़ करके मिटाते हैं। आप हमारे काम आते हो, हम आपके काम आते हैं। तो हमारी एक बात आप मान लो, जैसे कथा भागवत आप करते हो, कोई भी काम करते हो, हमको बुलाते हो, हम आते हैं। हम बुलाते हैं, आप आते हो। ऐसे हमारे बुलाने पर आओ, और वहाँ घंटा 2 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम है आपके पास, अखंड नाम धुनी हमारे यहाँ होगी, उसमें आप पाओ बैठो। आने लगते हैं लोग, और जब आने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं, तो उनका मन लग जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और गए पानी पेशाब करके खा पी करके आए, फिर बैठते हैं। लोगों ने बताया, इस अभियान के अंतर्गत ही लोगों ने बताया कि नए लोग असी वहाँ ज़्यादा रहे, पुराने सत्संगी तो कम बैठ पाए, लेकिन नए लोग असी ज़्यादा बैठ करके नाम धुनी बोले। और 72 घंटे की जो अखंड नाम धुनी शिविर चली, उसमें सफलता मिल गई। तो आप लोग इसका कार्यक्रम बना लो, चाहे अभी मीटिंग कर लो तहसील की, रुद्रपुर तहसील की कर लो, और भी तहसीलें जो आपके उधमपुर में हैं, आप सब लोग उधमपुर जिला में हैं, तो भी जिस तहसील के लोग आए हो, आप चाहे इकट्ठा बैठ करके योजना बना लो, और चाहे अलग अलग मीटिंग कर लो, यही कर लो, और लिख लो कि यहाँ 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 पर नामधनी होगी। हिम्मत करो, आप पे समझो, ऐसा करो, तो देखो दिया। और जहाँ जहाँ नामदानी हो,
बचे वही जो नाम आधारा। नाम को जो धारण कर लेगा उसी की बचत होगी, उसी की बचत होगी। अब आप ये समझो प्रेमियों कि जो जो नामधारी हैं, नामदानी हैं, उनके लिए अखंड आप समझो साधना शिविर लगाओ, 24 घंटे की साधना कराओ, या समझो और अगर ज़्यादा लोग हैं और हो जाए संभव हो तो 72 घंटे पे 3 दिन 3 रात की लगा दो, ये काम करो।